बहुत बिस्ती हो रही है यार, इंतहा की बिस्ती हो रही है पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी प्लेयर्स बड़े बड़े नाम जो बिग बैश के अंदर कारनामे करके दिखा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पीसीबी से गुजारिश है, इनको वापस बुला लो। अच्छा भाईजान, वो आपने भेजा था एक सुपरस्टार सिडनी सिक्सर्स में, वो तो फारिग हो गया भाईजान। वो तो अजीब यार, वैसे बात है नहीं राशिद, डिसअपॉइंटिंग। 5 गेंदों पे 2 रन, ये वैल्यू तो है ना। बहुत तो है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये T20 का मटेरियल नहीं है। ओ भाई, बाबर आजम की वजह से बिग बैश को 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह जिसको इज्जत देता है, कोई माई का लाल उससे नहीं छीन सकता। एक और बहुत बड़ा मैच था जी, बीबीएल का ओपनर मैच था। इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो आए बाबर खेल। व्हाट अ शॉट इट वाज, व्हाट इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। और बाबर आजम ने जो आज मैच खेला है, उस मतलब कि जो 5 बॉलें खेली हैं और उनमें जिस तरह से वो क्या बंदा कहे, कसम से वेरी डिसअपॉइंटिंग। बाकी बाबर आजम को T20 प्लेयर है ही नहीं है, वो तो बस नाम का एक किंग है, बात जो भी आप कहें उसको। ठीक है, आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर। उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन बनाए। दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान के वहां जा रहे हैं तो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट दी है लोग, ये देखें। वो रन करे ना करे, वो उसके ऊपर ही है। बाबर आजम इस टाइम बहुत बड़ा लेवल बन चुका है, इसीलिए मैं उसको किंग कहता हूं। कि मैंने बोला जी आईपीएल में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, डायरेक्ट साइन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, कहीं उन सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर होगा, ये तो मुझे पता है। ठीक है, उन सबसे महंगा प्लेयर होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ इंडियन प्लेयर से भी कुछ महंगा प्लेयर हो। इनकी वहां लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई मैं इसको ले रहा हूं, मैं इसको ले रहा हूं। ओके, रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं, ओके, 10 गेंदें खेलते हैं, स्टैगरिंग 40 का स्ट्राइक रेट, 4 बना के आउट हो जाते हैं। मोमेंटम, क्या बात है, क्या बात। अच्छा भाईजान, वो आपने भेजा था एक सुपरस्टार सिडनी सिक्सर्स में, वो तो फारिग हो गया भाईजान। वो तो अजीब यार, वैसे बात है नहीं राशिद, आपने जो बात की थी ना कि गुलाम अली से आप पॉप सिंगिंग नहीं करवा सकते, ये कोई खुदारा बाबर आजम को बता दे, वो जिसने उधर खेलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि आप एक्सपर्ट बन रहे हैं, वो भी बन रहा है। मैं एक्सपर्ट नहीं बन रहा, इतनी बन रहे। मैं बात पूरी कर रहे थे। अस्टाउंडिंग वेलकम दिया, कमेंटेटर्स ने वेलकम दिया, हीरोज वेलकम दिया, प्रोफाइल था, आइडियल कंडीशंस थी, एंड डिसअपॉइंटिंग। 5 गेंदों पे 2 रन। देखें, उसको बुलाया है ना उन्होंने, पूरा पाकिस्तान देख रहा है ना, तो अब उनको बता दिया कि पीएसएल में आप पूरा देखते नहीं हो, बिग बैश पूरा देख रहे हो। ये वैल्यू तो है ना। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये T20 का मटेरियल नहीं है। लेकिन उससे लीग को कितना फर्क पड़ रहा है? अब गिलक्रिस्ट है या एरन फिंच है या दूसरे प्लेयर हैं, गिलेस्पी हो गया, अगर फर्क तो पड़ता है। पार्टिसिपेशन उसकी बहुत बड़ी है। एक तो उन्होंने आज इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ल्ड हाईएस्ट T20 रन गेटर 4,500 4,500 प्लस। उन्होंने एक लफ्ज बोला जो मैं हैरान रह गया। कमेंटेटर ने कहा कि बिगेस्ट साइनिंग ऑफ बीपीएल, बिगेस्ट हिस्ट्री की बिगेस्ट साइनिंग है। आप लोग यही बार बार बात करते होंगे यार, क्या मतलब हर टाइम बाबर आजम की बात करते रहते हैं, बाबर आजम की बात करते रहते हैं। भाई आजकल जो न्यूज चल रही है, आजकल जो बातें चल रही हैं, वो बाबर आजम की चल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह बिग बैश लीग है। मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया, ठीक है ना, मैंने कभी सोचा कि यार इस लीग को देखो, क्योंकि हमारे तो पहले भी प्लेयर जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ इस वक्त, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, सबका इंटरेस्ट बाबर आजम है। इससे अंदाजा लगाओ, बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को उस वक्त लिया जब उसकी फॉर्म ही नहीं थी, ना वो रन्स कर रहा था। उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी, और वो पैसा कमा भी चुके हैं पैसा। जिस दिन साइन हुआ था ना सिडनी सिक्सर के लिए, उस टाइम से अभी तक पैसा कमा भी चुके हैं। अभी लीग चलेगी, लीग खत्म होगी, पता नहीं कितना डबल ट्रिपल वो पैसा और ऊपर कमा लेंगे। परफॉर्मेंस होना ना होना ये आपकी किस्मत की बात, और आप जितनी कम गलतियां करेंगे आप परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिस मैच तो बड़ा अच्छा खेला बाबर आजम ने, तो वो जो कंडीशन है, वो जो पिचेस है, उसको बहुत सूट करेंगी। और देख लेना, हमारे जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं या जो बाबर के पीछे पड़े रहते हैं, वो तो सुबह उठ के प्रॉपर मुंह भी नहीं धोएंगे सही तरीके से। वो इस लीग को भी इस तरह लेंगे जैसे ये कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबर के लिए अगेंस्ट बात करना है। ट्विटर जैसे आउट होगा, देखो यार बाबर आउट हो गया, जैसी कैच छोड़ा, देखो यार कैच छोड़ दिया, जैसी कुछ हुआ, देखो यार ये कर दिया। कल आपने देखा बाबर को 2 रन किए 5 बॉलों पे, चलो वो तो मैच 11-11 ओवर का था ना, ठीक है। आज शाहीन और रिजवान का मैच था। रिजवान बैटिंग करने आता है, 4 स्कोर करता है 10 बॉलों के ऊपर। उधर भी वो टुक टुक लगा देता है। इतनी गंदी वो बैटिंग करता है। इसकी बैटिंग में तो बात में जो शाहीन ने कर दिया वो तो खेल ही होगी ना। शाहीन को पहला ओवर मिला, 9 स्कोर किया, उसके बाद उसने ओवर नहीं दिया। उसके बाद एंड पे जब उसको ओवर करवाने लेकर आया तो उसको 19 स्कोर पड़ा दूसरे ओवर के अंदर, और तीसरे ओवर के अंदर उसने 3 नो बॉलें कर दी। 3 नो बॉल जब आप कर देते तो आपको फिर ओवर नहीं करवाए जाते, फिर आपको ओवर से रिमूव कर दिया जाता है, टेकन ऑफ कर लिया जाता है।
इतनी एम्बैरेसमेंट। 2.4 ओवर्स के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कितने मार पड़ी है? 43 रन की। ईगल 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 तो बढ़ गया। इंतहा की बिस्ती सोशल मीडिया पे मजाक बेचारी बिग बैश की जो पूरी लीग है ना, वो इन बड़े नामों के ऊपर उन्होंने हाइप बनाई थी। बाबर आपका फ्लॉप हो गया, रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बैरस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। शाहीन की बॉलिंग अगर आप देखेंगे, इसने क्या बॉलिंग क्या की है, इतना बुरा बॉलर तो शाहीन नहीं था यार। ऐसे जैसे शाहीन रिदम के अंदर ही नहीं है, शाहीन ने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, हालांकि कब का ये कैंप को ज्वाइन करके बैठा हुआ है। ये होता है जब आप कुछ ज्यादा हाइप दे देते हो ना प्लेयर्स को, ये जो होता है ना शौकीपना, वो प्लेयर्स के अंदर आ जाता है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखो, बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस चलो फिर साइड पे रख दो, जो शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है ना, ये बहुत एम्बैरेसिंग था। कमेंटेटर मैच से पहले कल बाबर से बात कर रहे हैं, शाहीन से बात कर रहे हैं, रिजवान से लगे हुए हैं, वो हाई बना रहे हैं, और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। हमें तो बदनाम करके रख दिया यार इन्होंने। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बिलीव मी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा बिग बैश का मैच देखने को। इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोई एक तो चल जाओ, कोई एक तो परफॉर्म करके दिखा दो। इस लीग के अंदर सारे बड़े नाम गए हुए हैं, अब वो दुआ करें कि वो शादाब खान और हसन अली और हारिस रऊफी कुछ करते हैं। ये जो 3 बड़े नाम थे, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। जो ट्रियो था 2021 के बाद से, ये भी ट्रियो बड़ा हुआ है हमारा T20 के अंदर। भाई बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी, इंतहा की पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, और अभी तो पहला मैच है, अभी तो इतने मैचेस पड़े हैं मेरी जान। तो या तो ये फॉर्म में आ जाए, और अगर इन्होंने यही कारनामे करने हैं तो भाई फिर तो बंदा क्या ही बोल सकता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख शाहीन की बॉलिंग देखकर हो रहा है। इतनी इसको मार पड़ रही है कि बॉलर जो है ना, बल्लेबाज जो है वो खुश हो रहे हैं। 16 बॉल पे शाहीन ने 43 रन खाए। दैट इज एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग एम्बैरेसिंग। और ये पाकिस्तानी टीम वहां पे कारनामे करके दिखा रही है। फिर एक और मैच था, हमारा भी मैच था, एक और मैच था, वलेंशिया में हमारा मैच। आउच आउच। एक और बहुत बड़ा मैच था जी, BBL का ओपनर मैच था। इतनी हाइप थी सोबिया, इतनी हाइप थी, बाबरिस्तान ये वो। आए बाबर खेले, बैटिंग करने आए बाबर आजम, इतने कोई कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। It was very sad, and then वो 2 रन्स बना के कुछ 6-5 गेंदों पर 5 गेंदों पर went back to the pavilion. What a shot it was! What इतने वर्ल्ड क्लास बैटर से इस तरह के शॉट एक्सपेक्ट। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। बाउंस से क्या कैसे डिफेंड करेंगे आप? अच्छा जी, नहीं खेला अच्छा मेरा विरोधी वाला वर्जन होना बस सीधा। बाबर अगले मैच में सेंचुरी नहीं करेगा। बाबर हार्ड हिटर नहीं है, तो उनको अपने शॉट खेलने चाहिए थे। एक्स्ट्रा बाउंस जरूर होता है गाबा में, तो वो जाते हैं एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट के ऊपर से खेलने के लिए, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल से गलती की। जो 3 शॉट्स इन्होंने लगाए, वो तीनों शॉट्स को इतना ज्यादा बस एक कैच ही है उनका। वो देखे हमारे भाई ने भी 4-5 दफा वो वीडियो देखी होगी, कौन सी बड़ी नजर आई है, आप उसी में देख लें। शाहीन की परफॉर्मेंस देख लीजिए आप। मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि बैटिंग कर रहे हैं। ब्रिस्बेन की तरफ से खेलते हैं शीनो भाई। ओके, रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं। ओके, 10 गेंदें खेलते हैं, स्टैगरिंग 40 का स्ट्राइक रेट, 4 बना के आउट हो जाते हैं। मोमेंटम, क्या बात है, क्या बात है। एक और हमारे बड़े हाइप वाले पाकिस्तानी, उन्होंने हमें निराश कर दिया। फिर अब बात करते हैं शीनो की। ओ माय गॉड, और कुछ पड़ गई है। 2.4 ओवर्स करवा चुके हैं अभी तक, 42 रन दिए हैं, हाफ सेंचुरी होने वाली है। उन भाई जान हमारे भाई बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं हमारे बॉयज। और नो बॉल्स भी काफी सारी आ रही हैं। नो बॉल्स भी आ रही हैं। इवन IPL अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते तो वहां पे भी उनको करके ही परफॉर्मेंस उनकी आनी थी। तो हालांकि समझा जाता ये है कि बैटिंग पैराडाइज है IPL, लेकिन स्टिल दिलेरी से खेलेंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे अगर हाइप इतनी क्रिएट कर दी गई है या फैन इतने इस तरह से आपको वेलकम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी निकल आएगी। जिस तरह की बाबर आजम की हाइप बनाई जा रही थी, जिस तरह की बाबर आजम की प्रमोशन की जा रही थी, जिस तरह से हर जगह बाबर बाबर बाबर, बिग बैश वालों ने उसकी मतलब कि जितने एंगलों से उसकी प्रमोशन कर ली थी, तो लोग यही कह रहे थे कि भाई अब डर है कहीं वो बेचारे को कपड़े चेंज करने की वीडियो ना बना दे। बाकी तो सबकी उन्होंने बना दी थी कि जी बाबर आजम आ रहा है, बाबर आजम जा रहा है, बाबर आजम उठ रहा है, बाबर आजम बैठ रहा है, बाबर आजम ने बल्ला पकड़ लिया, बाबर आजम ने बल्ला छोड़ दिया। बाबर एक बात है ना, क्या बाबर आजम पहली बार पर्थ पे खेल रहा था? क्या बाबर आजम को पता नहीं है कि मतलब पर्थ पे बाउंस होगा, तेज आएगी? 5 बालें जो उसने खेली, आप देखें यार कितना खेला है बाप, कितना खेला है। हम कितने T20 मैचेस वहां पे खेले, प्रैक्टिस ही नहीं है ना। प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिस नहीं है, और हम लोग हमारी जो कैपेसिटी है ना पाकिस्तानियों की, सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की, वो इस तरह की बाउंसी पिचेस के ऊपर क्या कैपेसिटी है बताएं आप मुझे। किंग है ना बाबर भाई, किंग है ना, उनका किंग राइव हो गया। बाकी बाबर आजम को T20 प्लेयर है ही नहीं है, वो तो बस नाम का एक किंग है, जो भी आप कहें उसको। पाकिस्तान में लोग उसको पसंद करते हैं, हम किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई किसी को भी कोई पसंद कर सकता है। बाकी मैं तो उसको कोई एज सच T20 प्लेयर नहीं समझता। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई उसका वो चार्म नहीं है, वो T20 प्लेयर है ही नहीं है। जिस स्पीड से बॉल आती है वहां पे और वो खड़ी हो गई, वो कैच हो गया, ठीक है। तो यही वो कर सकता है बाबर आजम बेचारा। तो उसके ऊपर फिर बाबर से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिस इज व्हाट बाबर इज ऑल अबाउट। उसको हम जबरदस्ती T20 प्लेयर बनाए हुए हैं। ही इज नॉट द T20 प्लेयर, स्पेशली
ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में भाई वो बिल्कुल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर अब क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।